इससे पहले कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखो कि भाई तू पागल हो गया है क्या, भिक्षु का डाउनफॉल कहाँ हो रहा है, उसके वीडियोस पर तो आज भी 2-3 लाख व्यूज आ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि मैं कोई हवाई बात करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको रियल डेटा दिखाऊंगा जिससे क्लियरली समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में भिक्षु के चैनल के साथ चल क्या रहा है। देखो, भिक्षु कोई नया नाम नहीं है। अगर आप इंडियन गेमिंग यूट्यूब थोड़ा भी फॉलो करते हो तो आपने रोब्लॉक्स, एस्केप गेम्स, हॉरर गेम्स और फैमिली फ्रेंडली गेम प्ले जरूर देखा होगा और ये सारी चीजें आपको भिक्षु के चैनल पर मिल जाती है। इसी वजह से वो एक टाइम पर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। और आप तो ये भी जानते होंगे कि भिक्षु के 2 अलग अलग यूट्यूब चैनल्स है। पहला चैनल आई एम भिक्षु, ये उसका मेन चैनल है जिसपे अभी के टाइम पर लगभग 4.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और यहीं पर रोब्लॉक्स, एस्केप गेम्स और हॉरर गेम प्ले आता है। और सच कहूँ तो ये वही चैनल है जहाँ से भिक्षु का एक्चुअल राइज स्टार्ट हुआ, जहाँ से उसकी पहचान एक गेमर के रूप में बनी। लेकिन वही दूसरा चैनल भिक्षु जिस पर लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और यहाँ पर ज्यादातर रिएक्शन वीडियोस अपलोड होती है, गेमिंग कम रिएक्शन ज्यादा। अब असली सवाल यही आता है कि जब दोनों चैनल्स इतने बड़े हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, एक्चुअली में इन दोनों चैनल के साथ चल क्या रहा है। इसको समझने के लिए हमें आगे के चैप्टर में जाना होगा। अब देखो, नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि जिस पर ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं उस पर व्यूज ऑटोमेटिक ज्यादा आते हैं। सिंपल लॉजिक है, राइट। लेकिन एक बात समझ लो कि यूट्यूब अब काफी बदल चुका है और 2026 के यूट्यूब में ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे काम नहीं करता जैसे हम इमेजिन करते हैं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझने के लिए बस एक काम करो, भिक्षु के दोनों चैनल के एवरेज व्यूज को ध्यान से देखो। पहला चैनल आई एम भिक्षु, यहाँ लगभग 4.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन एवरेज व्यूज घूम फिर के सिर्फ 4 लाख के आसपास ही आ पाते हैं। अब आते हैं उसके सेकंड चैनल भिक्षु पर। इस चैनल पर सब्सक्राइबर लगभग 2 मिलियन है, लेकिन यहाँ एवरेज व्यूज 5 लाख के आसपास देखने को मिलते हैं। मतलब चैनल के टोटल सब्सक्राइबर का लगभग 21% ऑडियंस रेगुलरली वीडियोस देखती है। अब जब इस पूरे डेटा को ध्यान से देखा जाए तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सिर्फ 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी सेकंड चैनल ज्यादा व्यूज ले रहा है, जबकि मेन चैनल पर 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर होने के बावजूद व्यूज कंपैरेटिवली कम आते हैं। और यहीं से एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है कि प्रॉब्लम सिर्फ सब्सक्राइबर की नहीं है, प्रॉब्लम कंटेंट की है। और सच तो ये है कि भिक्षु की ऑडियंस उसके रिएक्शन वीडियोस ज्यादा एंजॉय करती है, लेकिन वही ऑडियंस उसके लॉन्ग गेम प्लेज वीडियोस को उतना प्रेफरेंस नहीं दे रही। इसलिए उसके गेमिंग चैनल पर अक्सर 2-3 लाख व्यूज आते हैं, जबकि रिएक्शन वीडियोस कभी कभी मिलियंस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब असली सवाल ये आता है कि आखिर भिक्षु का गेम प्ले उतना परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा जितना उनके रिएक्शन वीडियोस कर रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब हमें नेक्स्ट पार्ट में ढूंढना होगा। बट उससे पहले अगर आपको सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद नहीं करना तो आप इस ई बुक की तरफ जा सकते हो, जहां आपको मिलेंगे 0 से 1 करोड़ बनाने का कंप्लीट रोड मैप, जिसको मैं भी आज से फॉलो करने वाला हूं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही काम कर सकते हो। इसमें आपको किसी भी बड़े ऑफिस या सेटअप की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और ऊपर से ये हिंदी लैंग्वेज में है, तो बस डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एक बार चेकआउट कर सकते हो। और अभी करोगे तो 50% का लिमिटेड ऑफर भी चल रहा है। अब अगर आप भिक्षु के मेन चैनल के रिसेंट वीडियोस देखो तो किसी वीडियो पर 2 लाख, किसी पे 3 लाख, तो किसी पे 4 लाख व्यूज मिल जाते हैं। अब ये नंबर्स देखने में बुरे नहीं लगते, लेकिन बस तब तक जब तक आप उनके 4.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स को ना देख लो। क्योंकि अगर आप थोड़ा पीछे जाकर उनके पुराने गेम प्ले वीडियोस देखो तो वहाँ व्यूज मिलियंस में आते थे, 6 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन और ऐसे ही एक के बाद एक। लेकिन वही आज के टाइम में उनके रिसेंट नंबर्स इसलिए कम लगते हैं क्योंकि लोग अब उनके गेम प्ले से उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना पहले करते थे। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अब लोग भिक्षु के गेम प्ले में उतना इंटरेस्टेड ही नहीं है जितना पहले हुआ करती थी। आप खुद सोचो, जो बंदा एक टाइम पर 6, 7, 8 मिलियन व्यूज ले आता था, आज उसी बंदे के वीडियोस चिल्लर के भाव में व्यूज ले रहा है। अब इतना डेटा देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि यूट्यूबर का एक पीक टाइम होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो डाउनफॉल की तरफ मूव करता ही है। और वैसे भी यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर यूट्यूबर का कैरियर 5 साल से ज्यादा नहीं चलता। तो ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहां उनके गेमिंग वीडियोस स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं उनके रिएक्शन वीडियोस अभी भी धमाल मचा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सब कैसे हो रहा है, इसका जवाब अब मैं आगे बताने वाला हूँ। दरअसल अगर आप भिक्षु के सेकंड चैनल पर ध्यान दो, जहाँ वो मोस्टली रिएक्शन वीडियोस अपलोड करता है, तो
वहाँ डेटा बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है। उन वीडियोस पर रेगुलरली 6 लाख 7 लाख और कभी कभी 1 मिलियन व्यूज भी आ जाते हैं। इससे एक बात क्लियरली समझ आती है कि जो ऑडियंस पहले उसके गेमिंग वीडियोस देखती थी, अब वही ऑडियंस ज्यादातर उनके रिएक्शन वीडियोस पर शिफ्ट हो चुकी है। अगर आप उनके रिएक्शन कंटेंट को ध्यान से देखो तो काफी वीडियोस ऐसे होते हैं जहां भूत प्रेत, आत्माएं या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसी चीजें होती है। और सच कहूं तो ऐसे टॉपिक पर लोग क्यूरियोसिटी के चक्कर में वीडियो खोल ही लेते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई बंदा तो एक ही है, फिर गेमिंग वीडियोस क्यों नहीं चल रहा और रिएक्शन वीडियोस क्यों ज्यादा लोग देख रहे हैं? तो इसका जवाब भी सिंपल है। आज के टाइम पे लोग हॉरर, मिस्ट्री, भूत प्रेत और बेकार लगने वाले रैंडम फैक्ट्स ज्यादातर कंज्यूम करना पसंद करते हैं, चाहे उनका रियल लाइफ से कोई लेना देना हो या नहीं। और इसी वजह से लोग भिक्षु के गेमिंग वीडियो से ज्यादा उनके रिएक्शन वीडियोस को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब यहीं पर आखिर और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, क्या सच में भिक्षु का डाउनफॉल हो चुका है? तो अगर हम उनके दोनों चैनल को साइड बाय साइड रखकर सिर्फ एवरेज व्यूज के बेसिस पर देखें तो एक बात काफी क्लियरली समझ आती है कि हाँ, भिक्षु का गेमिंग चैनल धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, जबकि वही उसका रिएक्शन चैनल अभी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि भिक्षु कम्प्लीटली खत्म हो गया है या उसका यूट्यूब कैरियर ही डेड हो गया है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि गेमिंग कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका पीक फेस बहुत पीछे छूट चुका है। और ओवरऑल देखा जाए तो भिक्षु का डाउनफॉल गेमिंग से हुआ है, रिएक्शन कंटेंट से नहीं। अब देखो, भले ही भिक्षु का गेमिंग चैनल डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन उसका रिएक्शन चैनल अभी भी एग्जिस्ट करता है और वहाँ पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। और यही से एक इम्पोर्टेंट चीज समझ आती है कि जो ऑडियंस कभी उनके गेमिंग वीडियोस देखती थी, आज वही ऑडियंस ग्रो कर चुकी है। उनका टेस्ट बदल चुका है, उनको अब सिर्फ लॉन्ग गेम प्लेस देखने में उतना मजा नहीं आ रहा। इसी वजह से गेमिंग चैनल स्ट्रगल कर रहा है, जबकि रिएक्शन कंटेंट आज भी उनको एंगेज कर पा रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया है कि कैसे जेड गेमिंग चैनल का डाउनफॉल हो गया है। तो इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।